मेरठ में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन और मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला के दौरान पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने एक के बाद एक तीखे और विवादित बयान दिए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोप लगाए और कहा कि वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। संगीत सोम का कहना है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही हैं और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे हालात के बावजूद भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद रहे हैं। पूर्व विधायक संगीत सोम ने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट्स राइट्स के मालिक अभिनेता शाहरुख खान का नाम लेते हुए कहा कि एक बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को करीब 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उन्होंने इस फैसले को देशहित के खिलाफ बताते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। संगीत सोम ने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी यहाँ कैसे खेल सकता है। उनका कहना था कि देश के खिलाड़ियों को भारत में खेलने देना कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने भाषण में संगीत सोम ने यह भी कहा कि जब वे साफ साफ बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वे कड़वा बोलते हैं, लेकिन उनके मुताबिक अगर कड़वी सच्चाई नहीं की जाएगी तो देशद्रोही गतिविधियां चलती रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है और अलग अलग तरीकों से वे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। इसी मंच से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी केकेआर और शाहरुख खान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर केकेआर प्रबंधन उस खिलाड़ी की टीम से बाहर नहीं करता तो हिंदुओं को केकेआर के बहिष्कार पर विचार करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा, जनता किसी को भी जीरो बना सकती है। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। यही रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। इन बयानों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खेल को राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत खिलाड़ियों की नीलामी करते हैं। अब देखना होगा कि इन बयानों पर क्रिकेट बोर्ड, सरकार या संबंधित फ्रेंचाइजी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की स्थिति को देखकर भारत में पहले ही संवेदनशीलता माहौल है। ऐसे में इस तरह के बयान सियासी बहस को और भी तेज कर सकते हैं। फिलहाल मेरठ से दिया गया यह बयान राजनीति, धर्म और खेल और सिनेमा चारों को एक साथ बहस के केंद्र में ले आया है। अब देखना होगा कि यह बयान सिर्फ मंच तक सीमित रहते हैं या फिर इस पर कोई आधिकारिक कार्रवाई या प्रतिक्रिया सामने आती है। संगीत सोम के इस बयान के बाद मेरठ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। सोशल मीडिया पर इन बयानों की वीडियो और क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। जहां समर्थक इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रहे हैं तो वहीं विरोधी इसे भड़काऊ बयान बता रहे हैं। संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर के बयानों के बाद सोशल मीडिया दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इन बयानों का समर्थन करते लोग बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग इस सवाल भी कर रहे हैं कि खेल और खिलाड़ियों की राजनीति विवादों से दूर रखना चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बयानों पर किसी तरह की राजनीतिक या कानूनी कार्रवाई होगी? क्या आईपीएल फ्रेंचाइजी या बीसीसीआई पर इस पर कोई स्पष्टीकरण देगा या फिर यह मामला बयान और बहस तक ही सीमित रहेगा? फिलहाल मेरठ से उठी ये आवाज देश की राजनीति, खेल और समाज तीनों में एक नई बहस छेड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी नेशनल।